बेरोजगारी की समस्या अभी भी अपने देश में है और अगर आप 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में हैं और 10+2 पास हैं, फिर भी बेरोजगारी झेल रहे हैं, तो सोचने के लिए आपको कुछ मसाले दे रहा हूँ। मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कोच हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। इसमें आपकी ज़रूरत क्या होती है? बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि शॉर्ट हैंड क्या है। जबकि सबसे कम समय में, कम मेहनत में और कम लागत में ये सीखने का अवसर है। फिर भी पता नहीं रहने के कारण लोग डरते हैं। पता नहीं कितना खर्च होगा, कितना समय लगेगा और ये तो कैसे-कैसे लिखा जाता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। सही बात है, डर लगता है। मुझे भी लगता था। जिस चीज़ की जानकारी नहीं हो, जहाँ अंधेरा हो, वहाँ जाने में डर सबको लगता है। लेकिन जानकारी लेने में क्या डर है? जानकारी रहेगी उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमसे नहीं होगा। लेकिन जानकारी लेने में ही लोग मिस कर जाते हैं, अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाते हैं। वो जानकारी लेने के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। जब कोई प्रयास ही नहीं करे, तो अब उसके घर जाके उसके कान में बतावें हम, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है ना। तो ये स्टेनोग्राफी की परंपरा अपने देश में बहुत पुरानी रही है। गणेश जी भगवान जो थे, वो सबसे पहला स्टेनोग्राफर थे और इसलिए सभी स्टेनोग्राफर के लिए देवता भी वही हैं। हम लोग सब गणेश भगवान को इसलिए पूजते हैं कि उस संसार के सबसे प्रथम स्टेनोग्राफर थे। वेद व्यास जी ने उनको लिखवाया और उन्होंने लिखा और वो महाभारत आज सब हम लोग जानते हैं, उसके बारे में जानकारी है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा था, लेकिन महाभारत वेदव्यास जी ने कहा, डिक्टेशन दिया और गणेश भगवान ने लिखा। वो और बात है, उसमें मैं और अंदर नहीं जाना चाहूँगा कि क्या-क्या परिस्थितियाँ थी उस वक़्त, लेकिन गणेश जी ने लिखा है और गणेश जी स्टेनोग्राफर के देवता हैं। इतनी पुरानी परंपरा है, वो परंपरा आज एक अवसर का बहुत बड़ा स्कोप लिए हुए है।